का पूरे प्रदेश के ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रदेश में कुल 31.93 लाख NRLM लक्षित परिवारों में से कुल 28,91,158 यानी कि 91% महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है। अब तक कुल 2,69,459 स्व सहायता समूह गठित किए गए हैं तथा अब तक 5,69,69,000 लाख महिला लखपति बन चुकी हैं। ड्रोन दीदी के रूप में भी हमारी महिलाओं के हौसले को उड़ान मिल रही है। हमारे प्रदेश की महिलाओं अब आर्थिक रूप से सशक्त होकर अन्य महिलाओं की भांति अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही है। इसके लिए भी आपका आभार है। प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले बस्तर में संभाग बस्तर में आदिवासियों को शासन के जन कल्याणकारी योजना का 100% लाभ पहुंचाकर शासन प्रशासन तथा ग्रामीणों के बीच परस्पर विश्वासपूर्ण संबंधों का आधार तैयार कर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार नियद नेल्ला नार योजना प्रारंभ की गई है। इस पहल के अंतर्गत नए स्थापित होने वाले सुरक्षा कैंप के आसपास के 5 गांवों को हम 100% सभी जन कल्याणकारी व्यक्तिमूलक योजना से सैचुरेट कर रहे हैं। महोदय, इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में भारत सरकार की विशेष भूमिका रही है। इसके अंतर्गत कुछ योजना में विशेष छूट प्रदान किया गया है। इस हेतु भी आपका सादर आभार है। मैं हमारे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आपके द्वारा शीर्ष स्तर पर किए जा रहे समन्वय के लिए भी विभाग की ओर से आपको विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम निश्चित ही सभी विभागों के सहयोग से छत्तीसगढ़ के सभी गांवों को गरीबी मुक्त गांव बनाने की ओर अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशासकीय उद्बोधन के लिए। और अब राज्य में चल रहे ग्रामीण विकास के अंतर्गत कार्यों के संबंध में एक संक्षिप्त वीडियो है, आइए उसका अवलोकन करते हैं। सुशासन की छांव में आई है खुशहाली और बदल रही है किस्मत। मजबूत इरादे और साफ नियत से छत्तीसगढ़ में बदल रही है गांव की सूरत। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को कर रही है उन्नत। कैबिनेट का पहला फैसला गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी है सारे के सारे तेज गति से पूरे करके हर गरीब को पक्का घर दिया जाएगा। गौरव के साथ मैं आपको बता दूं कि शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन पहला कैबिनेट में हमने निर्णय ले लिया जब 18 लाख गरीब मन के पक्का मकान अब बनी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2016 से अब तक 11,76,141 स्वीकृत मकानों में 11,04,483 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं, जिनमें 1,80,920 आवास पिछले 1 साल में पूरे किए गए हैं, जो ये बतलाता है कि सुशासन की सरकार में वंचितों को आवास दिलाने युद्ध स्तर पर कार्य हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि 8,46,931 मिले नए आवासों को भी शीघ्रता से पूर्ण किया जाएगा। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लंबित स्थायी प्रतीक्षा सूची के सभी 6,99,331 तथा आवास प्लस के 1,47,600 आवासों सहित कुल 8,46,931 आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया। इनके द्वारा देश की सभी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक लक्ष्य छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है। ये कदम प्रदेश के प्रति विकास और गरीब परिवारों के जीवन में स्थायित्व और समृद्धि लाने का सशक्त प्रतीक है। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बस्तर अंचल से सरगुजा के सुदूर गांव तक सड़कों का जाल बिछाने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के जरिए ग्रामीणों के जीवन को संवारने विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत 29,09,000 परिवारों को स्व सहायता समूह में शामिल किया गया है।
SHG बैंक क्रेडिट लिंकेज और लखपति दीदी के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का मिशन जारी है। मनरेगा के तहत 9,89,17,000 मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की अलग जगाने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें ODF के बाद प्रदेश के 16,619 गांव ODF प्लस मॉडल में शामिल हो चुके हैं। 17,076 गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कचरे का निपटान हो रहा है। फीकल स्लज और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के मापदंड और अब हम उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और हम आमंत्रित करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय प्रभारी मंत्री और माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा जी को। नारा लगा होगा, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद। भैया कथे के संघर्ष जतका कठिन होते, सफलता ओत के बड़े ओत के शानदार होते, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी बताए हैं। और संगवारी तोला याद हो है, मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है भूपेश सरकार, ऐसे कह के हम तम सबे जन गांव गांव में पंचायत तक और फिर विधानसभा के भवन के घेराव करे बर रायपुर के रहन। तुम्हें याद हो है संगवारी कि कैसे वो जब भवन के घेराव करे बर गे रहन तो लाठी मार रहीन, लाठी बम फेंके रहीन हमारे ऊपर। तुम्हें याद हो है संगवारी कि नौजवान संगवारी मन के माथा फूटे रही से, तुम्हें याद हो है। और वही मां मंच में खड़े होकर के हितग्राही मन के ऐसे पांव पखार के संकल्प ले रहे, पूरा भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी तब बनैया सरकार के कैबिनेट के पहला प्रस्ताव, पहला कैबिनेट के पहला प्रस्ताव हो है। अब 18 लाख गरीबन ला आवास दे के संकल्प पारित करे जा है, ऐसे कह के हम तुम कह रहे हैं भैया। आप ला ध्यान हो है, ये बात है, आप ला ध्यान हो है कि वो 18 लाख आवास के संकल्प ला लेकर के भाजपा के सरकार बनाए, सब जनता के आशीर्वाद से भाजपा के सरकार बने। माननीय विष्णुदेव साय जी हमार मुखिया, हमार नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और ओकर बाद कैबिनेट के पहला बैठक होइस। अभी भी दस्तावेज है, अभी भी वो प्रमाण हवे। कैबिनेट के पहला बैठक के पहला प्रस्ताव है 18 लाख गरीब मन ला आवास तुरंत दे जा है, ऐसे कह के प्रस्ताव करे रहे। माननीय विष्णुदेव साय जी अपन सरकारी घर में नहीं गए, जे दिन में एकर गठन होकर के और पहला कैबिनेट के बैठक नहीं हो ते दिन ले नहीं गए। ये संकल्प पारित करे के बाद ही सरकारी भवन में गई नहीं। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारे संकल्प हो से और ओकर बाद पूरा प्रदेश में मोर आवास मोर अधिकार, ये नारा भीख नहीं अधिकार चाहिए और प्रधानमंत्री आवास चाहिए, ऐसे कही के नारा लगा के हम निकले रहेंगे। वही मां माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आए रहे हैं और मोदी की गारंटी दे के गए रही हैं, कह रही हैं कि जैसे ही भाजपा के सरकार बनी तुरंत तेज गति के साथ काम पूरा करे जा है, ऐसे कह के मैं आप सब झलना बताना चाहता हूं कि भाजपा के सरकार केंद्र में भी बनीस, 2 करोड़ ग्रामीण आवास दे के निर्णय हुईस और वो ग्रामीण आवास दे के बाद 32,50,000 आवास पूरा राष्ट्रीय स्तर में बांटे गए, 17 राज्य ला बांटे गए। ओमा से 8,47,000 आवास अकेला छत्तीसगढ़ ला, 26% आवास अकेला छत्तीसगढ़ ला दे गए। अब ये आवास ला हम सब झल्ला दे भैया। आज हमारे बीच में मंच में विराजे हैगा, ये व्यक्ति वो आए जिन्हा
जेल काटे हैं वो बेरा जिन समय मीसाबंदी हो रही से ये वो आए जिन हमारे पूरा देश के युवा मल्ला नेतृत्व प्रदान करे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के नाते पूरा मध्य प्रदेश में कई कई बार मुख्यमंत्री बन के रहे हैं और जब बनी है केंद्रीय मंत्री पंचायत विभाग के तो सबसे पहला मया छत्तीसगढ़ पर पूरा देश के 26% आवास छत्तीसगढ़ ला दे करके वो मोदी के गारंटी ला पूरा करे के काम करें है। इसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सब के बीच में मंच पर विराजे हैं। जोरदार ताली के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करो भैया हो, जोरदार ताली के साथ स्वागत अभिनंदन करो। मैं नहीं कहूंगा एकड़ के पाछू कतका कुंटल, नहीं कहा कुंटल के पाछू कतका पैसा, लेकिन सारा पैसा ला तुरंत दे बर आवाज मंच से औ बड़े एक योजना के घोषणा करे बर हमार बीच में हमार मुखिया हमार नेता माननीय विष्णुदेव साय जी विराजे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आप स्वागत और अभिनंदन करो भैया हो। ऐसा चरण पखार करके वहु कार्यक्रम हो रही से आवाजो चरण पखारे हैं हितग्राही मन के। मैं यहां निवेदन करता हूं माननीय हमार केंद्रीय मंत्री जी से, माननीय शिवराज सिंह चौहान भैया से कि आप पिछली बार हमार जतका एला दिखा ऊपर पर ऊपर एला देखबे भैया एक बार 17 राज्य ला प्रधानमंत्री आवास पिछले बार दे गई 2011 के सूची में, बाकी कोयला राज्य ला दे के जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य ला 2011 के सूची के 6,99,331 आवास दे के जरूरत पड़ी। काबर पिछला सरकार ये पूरा आवास ला रोक के बैठे रही से। एक हर बात ला मैं नहीं कहा ओखरे जन मंत्री रही से पंचायत विभाग के तेन अपन विभाग ला छोड़ दे रही से। एक ही के मैं मुख्यमंत्री जी ला बार बार के हूं कि गरीब मन के आवास के पहला किस्त जन देना है, राज्यांश जन देना है तेन ला दे जाए, परंतु मुख्यमंत्री ओबेरा के तैयार नहीं हो रही से। एक से दिए आवास बच गए रही से। आप देख लो वे लिस्ट में, आप आवास सॉफ्ट में जाकर देख लो, एमा 17 राज्य में 16 राज्य में 2011 के सूची पूर्ण हो चुके रही से। सिर्फ छत्तीसगढ़ माचे रही से। छत्तीसगढ़ ला माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जतका नाम रही सूची में 6,99,331 जतका नाम रही से तेन पूरा के पूरा नाम ला स्वीकृत करे के काम करी ने। ओकर बाद 1,47,000 आवास प्लस से औ दे हैं तब होले बाँचे हैं। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि माननीय महोदय गरीबन के आवास ला तुरंत तत्काल देना है और वे खर्च से बड़े संख्या में आप पुनः आवास के स्वीकृति गरीबन ला प्रदान करो, यही आपसे प्रार्थना है। मैं माननीय हमार मंत्री महोदय हैं उनला विभिन्न बात पर धन्यवाद देना चाहता हूं। विभाग के मंत्री हुए के नाते माननीय केंद्रीय मंत्री जी ला, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ला, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ला मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अतका बड़ वासी मन के घर में सड़क पहुंचा थे। अब ये सड़क पर मैं आप लोग बताना चाहता हूं पूरा देश में 4,781 किलोमीटर बना थे तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2,449 किलोमीटर बना थे। यानी पूरा देश के बनने वाला सड़क के 51% अकेला छत्तीसगढ़ में बना थे भैया। 51% अकेला छत्तीसगढ़ में बना थे। माननीय शिवराज जिला ओखर हृदय से आभार और अभिनंदन। और एक और बहुत विशेष बात है कि आने वाला बेरा में आवास प्लस 2024 के नाम से नया सूची भी हम सबके बीच में बन करके आया है। मैं आप सब धनला आपके तरफ से माननीय अतिथि मन के स्वागत और सत्कार करत हूं। यही बीच में हम सबके बीच में छत्तीसगढ़ ला 3 बार से नेतृत्व प्रदान करने वाला माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी भी मंच में विराजे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करो भैया हो। हमारे छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष, हमारे छत्तीसगढ़ ला नेतृत्व प्रदान करने वाला, हमारे छत्तीसगढ़ में घूम घूम के विकास के काम ला बांटने वाला, ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय अरुण साहू जी मंच में विराजे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ आप स्वागत और अभिनंदन करो भैया। माननीय राम विचार नेताम जी कृषि मंत्री महोदय
गजब के काम करने वाला मंच में विराजे हैं, जोरदार ताली के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करूं भैया। माननीय दयाल दास जी हम सब के बीच में माननीय कैबिनेट मिनिस्टर महोदय विराजे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करूं भैया। बस्तर के शेर आदरणीय केदार कश्यप जी मंच में विराजे हैं, जोरदार ताली के साथ आप स्वागत और अभिनंदन करूं भैया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय किरण देव जी मंच में विराजे हैं, एक बार जोरदार ताली के साथ आप उनको स्वागत और अभिनंदन करूं भैया। माननीय सांसद संतोष पांडे जी, माननीय सांसद विजय बघेल जी, स्थानीय विधायक हमारे ललित चंद्राकर जी, आदरणीय गजेंद्र यादव जी विधायक महोदय, आदरणीय भावना बोहरा जी, आदरणीय ईश्वर साहू जी, आदरणीय रिकेश सेन जी, आदरणीय हमारे दीपेश साहू जी, श्रीमती दीदी रमशीला साहू जी, ऐसे सब नेतागण मंच में विराजे हैं। आपसे निवेदन है भैया हाथ लब बांध के झन धरो भाई, जोरदार ताली बजा के एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी नेतागण के आप स्वागत और अभिनंदन कर देवा। एक हर संगे संग श्रीमती निहारिका बारिक जी हमार विभाग के मुखिया, संगे संग स्थानीय हमार आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और पूरा विभाग के बहुत सारा अधिकारियों ने खूब मेहनत करे हैं, उनको मन के आज हृदय से आभार और अभिनंदन है। हमार सारा मीडिया के साथी मन आज से एक साथ विराजे हैं, उनको आभार और अभिनंदन है। मैं सबके स्वागत करत हुए और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम पर हम सब ला पुनः प्रधानमंत्री आवास देवर आए बर यहाँ तक माननीय शिवराज जी सिंह चौहान जी के एक बार फिर से अभिनंदन करत हुए अपन बात समाप्त करत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। आपके बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी। आपके प्रेरक उद्बोधन हम सब के मार्ग प्रशस्त करी। अब आइए हम सब मिलके देखथन एक संक्षिप्त वीडियो बस्तर क्षेत्र में संचालित विशेष परियोजना के संबंध में वीडियो की प्रस्तुति। नियत निल्लानार योजना, इसमें नियत निल्लानार शब्द बस्तर में बोली जाने वाली स्थानीय गोंडी बोली से लिया गया है, जिसका मतलब है आपका अच्छा गांव। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित गांव तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नियत निल्लानार योजना की शुरुआत की है। पत्कारते इकड़ मता पुना वेस तता जीवना तग इकड़ मता इदय वेस वता जीवना तग इकड़ मता उड़ट पुना वेस वता नियत निल्लानार मावद निल्लानार, जिसके तहत बस्तर अंचल के 114 गांव शामिल हैं, जहां के 2898 परिवारों को पीएम आवास योजना से लाभान्वित करने विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इन परिवारों के 953 आवासों की स्वीकृति कराकर कुल 431 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। शेष का निर्माण जारी है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विशेष परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह के निर्देशन में केंद्र सरकार से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 15,000 आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के सर्वे के लिए अनुमति मिली है। मेरा गाँव होले होले आगे बढ़ रहा है, नवजीवन विकास का इतिहास गढ़ रहा है, बह रही है और बदलाव की बयार। नियत निल्लानार का मुख्य उद्देश्य विशेष आधार कैंप लगाकर 23,000 से अधिक ग्रामीणों का आधार कार्ड बनवाया गया है। हर घर नल जल योजना अंतर्गत 2,359 परिवारों को स्वच्छ पेयजल का लाभ दिया जा रहा है। टेस्टिंग, टीकाकरण, रोग नियंत्रण जैसी 10 तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं से 30,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। साथ ही गांव में 143 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं और नक्सली आधार को कमजोर करते हुए शासन, प्रशासन और ग्रामीणों के बीच परस्पर विश्वासपूर्ण संबंध कायम करना है और इस दिशा में बस्तर में शांति और विकास का दीप जलाया है।
और अब इसके बाद उद्बोधन की कड़ी को प्रारंभ करते हुए हम पूरे सम्मान के साथ और जोरदार तालियों की आवाज़ के साथ आमंत्रित कर रहे हैं आज के हमारे सम्माननीय अति विशिष्ट अतिथि माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी को आशीर्वचन और उद्बोधन के लिए। डॉक्टर रमन सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। आज हम सबका सौभाग्य कि आज हमारे बीच वो व्यक्ति पहुंचे हैं जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के लाडले हैं। ऐसे मुख्यमंत्री 17 साल तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज जी का चौहान तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हिंदुस्तान में लाडली बहना योजना की पहली शुरुआत करने वाले शिवराज जी आज हमारे बीच बैठे हैं। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। शिवराज जी आज यहां आए हैं, हमारे छोटे भाई, मगर काम में एक नया इतिहास रचने वाले व्यक्ति। विद्यार्थी परिषद से चलकर 17 साल मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, विभिन्न संगठन के पद में रहने के बाद आज पूरा हिंदुस्तान में पंचायत, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आज का अवसर छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्यशाली दिन होगा, क्योंकि जिस योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार 5 साल तक छत्तीसगढ़ के आवासहीनों को भटकाती रही, वो भूपेश सरकार को बदलने का वक्त आया। आवास 18 लाख देने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, और उस वादे को पूरा करने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो शिवराज सिंह चौहान जी आज हमारे बीच है। मैं देख रहा था सन 2016 से 23 तक 11 लाख आवास और एक वित्तीय वर्ष में 8 लाख आवास देने वाले मुख्यमंत्री हमारे मंत्री शिवराज जी के तालियों के साथ स्वागत करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में छत देने का काम, घर देने का काम, गांव की सड़कों को जोड़ने के लिए, प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए 2447 किलोमीटर सड़क के निर्माण का काम। आज इस मंच में बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं। माननीय शिवराज जी के साथ विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री, विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री, अरुण साव जी, राम विचार जी, दयाल दास जी खाद्य मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष किरण जी, केदार जी वन मंत्री, विजय बघेल जी, संतोष पांडे जी हमारे विधायक साथी। आज का ये विषय मैं तो सिर्फ और सिर्फ शिवराज जी के आगमन पे जो इतनी बड़ी योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में एक योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं आप सब की ओर से शिवराज जी को धन्यवाद देने आया हूं कि आपने छत्तीसगढ़ के लिए विशेष कार्य योजना बना के छत्तीसगढ़ में आवास और सड़क का जाल बिछाने के लिए स्वीकृति दी है। आप सब ताली बजा के एक बार स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। और उद्बोधन की इस कड़ी में अब हमन आगू बढ़त हुए आमंत्रित करत हन हमर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जिला होकर सादर उद्बोधन बर जोरदार तालियों के साथ हमार मुखिया के आमंत्रण उखर आशीर्वचन बर। बोलिए भारत माता की। थोड़ा जोर से भाई, दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद,
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज नगपुरा गांव के पावन भूमि में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में आज मंच में विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो मध्य प्रदेश में 17 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करीन, पूरे देश में मामा के नाम से विख्यात हुईन और मध्य प्रदेश में लक्ष्मी लाडली योजना के शुरुआत करने वाला हमारे भारत सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के 15 साल के रहिया मुख्यमंत्री विकास पुरुष जो छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास 15 साल में करीन और यहां से भूख भी भगाइन और चाउर वाले बाबा के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से उमन के स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं और आप सबसे भी आग्रह है कि दोनों हाथ से ताली बजा के उमन के करतल ध्वनि से स्वागत करो। आज हमला बहुत बड़ा उपहार देने वाला है। आप सबला मालूम है कि कांग्रेस के 5 साल के सरकार में 18 लाख गरीब मन के हक छीने गई, उमन के सर से छत छीने गई और प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गई। और भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले बहुत बड़ा आंदोलन करे रिस मोर आवास मोर अधिकार ऐसा करके और 1 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता मन मुख्यमंत्री निवास के घेराव करे रहें। और जब चुनाव प्रचार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो आइन तो वो भी वादा करे रहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका सबसे पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देना। और आप सबला मालूम है कि हमारी सरकार बनी साहब के आशीर्वाद से 54 सीट और 40% वोट लेके और हम 13 दिसंबर 2023 के शपथ लेहन और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर 2023 के पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण के स्वीकृति दे देहन। और जो राज्यांश थे जो राज्यान जमा करना पड़ते होकर व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ के सरकार कर दिस। और जब हमार
प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, गृह मंत्री और डिप्टी सीएम आदरणीय विजय शर्मा जी के साथ में दिल्ली जाके हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के समक्ष में ये बात के रखें, तो आज मोला बताते हुए बड़ा खुशी होते कि वो पहले से तैयार रहे पूरा अधिकारी मनला बैठा के, और जैसे ही हमन मांग करें प्रधानमंत्री आवास के उमन के स्वीकृति होगी और एक बार में ही 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास के देवैया हमारे शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं एक बार और चाहूं कि आप मन करतल ध्वनि से मन के स्वागत करो। और आज फिर से देने वाला है प्रधानमंत्री आवास, और मैं धन्यवाद देना चाहूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सली क्षेत्र है और वहां पर भी हम मांग करें कि वहां के लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। और आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि 15,000 के स्वीकृति हमार जो नियत नेलानार क्षेत्र है वो कर ले अलग से देन, एक ले भी आप मन ताली बजा के वो मन के धन्यवाद करो। और चूंकि विलंब होगी से आज दिल्ली में अभी खूब कोहरा हो जाते, इसलिए समय पर विमान वहां उड़ नहीं पाए, इसलिए आयक में थोड़ा देरी हुई से। और मैं आप मन के बीच में आते रहता हूँ, हमन आज हमारा आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ला सुनना है, इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं आज यहाँ प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी मन ला उमन के पैर धो के उमन के स्वागत करे हैं। हमार केंद्रीय मंत्री घलो करे हैं, अपन हाथ से पैर धो के हमार विधानसभा के अध्यक्ष भी करे हैं। तो ऐसे सभी हमार छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी मन ला भी बहुत बहुत उमन के भी मैं स्वागत करत हूँ। और भारी संख्या में आप आज के कार्यक्रम में आए हो, आप उनके धन्यवाद करते हुए अपन बात लान करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम पूरे सम्मान के साथ और जोरदार तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री और हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। बोलिए भारत माता की। ये छत्तीसगढ़ है, आवाज जाना चाहिए भोपाल तक, कम से कम दोनों भाई है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत माता की, छत्तीसगढ़ की जनता की, नगपुरा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। केवल मध्य प्रदेश का मामा थोड़ी हूं। अभी संचालक महोदय कह रहे थे मुख्य अतिथि, मैं मुख्य अतिथि नहीं हूं, क्योंकि अतिथि, ठीक है बेटी, खुश रहो भांजी, मैं अतिथि नहीं हूं, क्योंकि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए। और मेरी तारीख तो मुख्यमंत्री जी आपने, विजय जी ने तय करवाई है। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में मामा मेहमान कैसे हो सकता है, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, सहज सरल सजग और सचमुच में अद्भुत है वो, नाम भी है विष्णु देव। जनता कह रही है विष्णु देव आवास, तो विष्णु आवास देने आ गए हमारे भाई विष्णुदेव साई जी, हमारे छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष, चाउर वारे बाबा, जिन्हें देश की राजनीति को कभी दिशा दी। आज विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, उनके नाम में ही विजय है, आदरणीय विजय शर्मा जी, मेरे विभाग के भी वो मंत्री है। और इसलिए विष्णु जी और विजय जी, उनने कहा कि इतने मकान तो देना ही पड़ेगा, और मकान दो भी और आओ भी, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। भाई विजय शर्मा जी हमारे दूसरे कर्मठ और यशस्वी
उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष रह के जिन्होंने पूरे प्रदेश में अलग जगाई, आदरणीय श्रीमान अरुण साव जी, भाई दयालदास बघेल जी, खाद्य मंत्री हमारे, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष मेरे छोटे भाई किरण देव जी, हमारे वन और जल संसाधन मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, हमारे भाई संतोष पांडे जी, सांसद राजनांदगांव, विजय जी दूसरे कार्यक्रम में चले गए हैं अभी, ललित जी, डोमन लाल जी, गजेंद्र जी, रिकेश सेन जी, ईश्वर जी, बहन भावना जी, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय अधिक हो गया और मंच भरा पूरा है, इसलिए सभी आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, अधिकारीगण, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, भांजे भांजियों, मीडिया के मित्रों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। छत्तीसगढ़ कभी भुलाए नहीं भूलता। मैं अभी कह रहा था मुख्यमंत्री जी से कि अगर हम नागपुर आए तो लगता है दूसरे प्रदेश में आ गए, लेकिन दुर्ग, नगपुरा और रायपुर आए तो ऐसा लगता है कि अपने ही प्रदेश में आ गए। दोनों भाई हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। अपना छत्तीसगढ़ भुलाए नहीं भूलता, यहाँ की स्मृतियां, यहाँ की यादें। मैं छत्तीसगढ़ के हर जिले में गया हूं, और हर जिले में नहीं, हर मंडल में घूम घूम के युवा मोर्चे का काम खड़ा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, मैं यही प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आपकी जिंदगी में आए। भगवान करे आपके पांव में कभी कांटा भी ना गड़ पाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम लगातार हो रहा है। पहले डॉक्टर रमन सिंह जी ने यहां अद्भुत और ऐतिहासिक विकास किया है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज किया जाएगा। ताली बजा के डॉक्टर साहब का स्वागत कीजिए। बीच में 5 साल आ गए, ऐसे 5 साल कि जिन्होंने विकास को रोक लिया, जैसे काल नेमी ने कोशिश की थी हनुमान जी को रोकने की। अब पता नहीं कैसी सरकार और कैसे मुख्यमंत्री थे, मुझे तकलीफ होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं, जो कहते थे कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना। लेकिन मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाके भगवान की आरती उतारोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। तीज त्योहार पर व्रत और उपवास रखोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, हम नहीं जानते। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की नहीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। यह दरिद्र ही हमारे लिए नारायण है। और मैं बधाई देता हूं आपको साई जी, आज डिग्जन से हितग्राहियों को पैर धोया है हमने, आपने सिद्ध कर दिया कि ये जनता ही जनार्दन है, ये ही हमारा नारायण है। और जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा है। इसी भाव से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। 5 साल विकास रुक गया छत्तीसगढ़ का, और सबसे बड़ा पाप किया तो गरीबों के मकान का अधिकार छीन लिया। तो सरकार ने छीन लिया, उन मुख्यमंत्री ने छीन लिया जो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। भाजपा ने लंबी लड़ाई लड़ी, मोर आवास मोर अधिकार। ये लड़ाई लड़ने वाली टीम बैठी है, लेकिन लड़ाई लड़के ये भूली नहीं। हमारे नेता, देश का गौरव, विश्व के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने आपको वचन दिया था कि छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को आवास का अधिकार देंगे, एक एक मकान सरकार बनाने पर दिया जाएगा। मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। और आज अगर मैं आया हूं तो मोदी जी की उसी गारंटी को पूरी करने आया हूं। आदरणीय विष्णुदेव जी आपने भी बताया, भाई विजय जी भी बता रहे हैं, भाई विजय जी भी बता चुके हैं, सरकार बनते ही
विष्णुदेव जी, आपको और पूरी टीम को बधाई देता हूं। कैबिनेट की पहली बैठक में आपने प्रस्ताव किया कि 18 लाख से ज्यादा जो मकान शेष रह गए बना के दिए जाएंगे। अरे मकान के बिना काम नहीं चलता। बड़ी बिल्डिंग ना हो, भव्य बंगला ना हो, लेकिन गरीब के बेटा बेटियों को भी छोटा सा घर तो चाहिए, जहां सर्दी, बरसात, गर्मी अपने बाल बच्चों के साथ वो गुजार सके, बेटा बेटियों के साथ गुजार सके। ये सपना मकान का अगर छीना था तो कांग्रेस की सरकार ने छीना था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा गरीब ही हमारा भगवान है, और इसलिए हिंदुस्तान के 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का चमत्कार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। और फिर हमने तय किया हर गरीब को पक्का घर, पक्का मकान। हमारे पक्के मकान खा गए थे कांग्रेस की सरकार वाले, लेकिन आज उन पक्के मकानों का वचन पूरा करने आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 8,61,931 आवास पहले दिए थे 8 लाख से ज्यादा, 8 लाख कितने हजार विजय जी? 8,40,000 से 47,000 वो मकान पहले दे दिए थे। लेकिन फिर एक दिन विष्णुदेव जी, विजय जी आए कि मामा इतने में काम नहीं चल रहा, इस साल और देना पड़ेगा। और हम का पूरे हिंदुस्तान के मकान देख लो और छत्तीसगढ़ के देख लो, एक तरफ पूरे हिंदुस्तान के राज्य है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ है, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं अभी तो और चाहिए। तो आज आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया, मैं आपको ये निवेदन करने आया हूं कि 3,03,384 घर और इसी साल आपको देने आया हूं। और केवल घोषणा करने नहीं आया, चिट्ठी लेके आया हूं स्वीकृति की, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी आपको मैं सौंप रहा हूं। ये 3,03,384 आवास आपको समर्पित है गरीब जनता के लिए। लेकिन इतने ही नहीं, अभी इतने ही और बचे 3,03,000 से ज्यादा। तो आज और सुन ले विष्णुदेव जी, मोदी जी की गारंटी पूरी कर रहे हैं। अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही ये 3,03,000 मकान और छत्तीसगढ़ के गरीबों को समर्पित कर दिए जाएंगे। एक भी गरीब नहीं छोड़ेंगे जो कच्चे मकान में रहता हो। हर गरीब का पक्का मकान होगा, हर गरीब का पक्का मकान होगा। और एक बात और सुन लें, आवास प्लस की सूची से कई नाम रह गए थे। अरे छूट गए कि नहीं छूट गए कई गरीब अभी? अरे बोलो ना, छूटे कि नहीं? और छूट गए तो ये 18 लाख देने से भी काम नहीं चलने वाला। और मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे और जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज सुन लें, मोदी जी के आशीर्वाद से जो मकान अभी छूट गए हैं, पात्र हितग्राही रह गए हैं, और कई बार तो पात्र हो जाते हैं। अब एक बाप के 3 बेटा हो गए, तीनों की शादी हो गई, 3 बहुएं आ गई, तो एक ही मकान में रह सकते हैं क्या? बताओ। तो सबके लिए मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए तो विष्णुदेव आए हैं, भाजपा की सरकार आई है। अब फिर से नए मकानों का सर्वे चालू कर रहे हैं। फिर से सर्वे, जो रह गए उनका सर्वे होना चाहिए ना, तो सर्वे शुरू करवा दो आप। आपकी टीम चीफ सेक्रेटरी से लेके हमारे ग्रामीण विकास के सब अधिकारी भी बैठे। नया सर्वे चालू 31 मार्च तक पूरा कर लें। और नए सर्वे में भी सुन लो भैया, पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मुझे बताया मुख्यमंत्री जी ने, विजय जी ने, कि साहब जिसके पास 2 व्हीलर होता है, मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटर, उसका नाम ही कट जाता है मकान की सूची से। तो बोले आजकल तो अब 2 व्हीलर सबके पास है। मजदूर भी मजदूरी करने जाता है तो ठाट से मोटरसाइकिल पे बैठ के ही जाता है। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। तो जाता है तो आगे उनके नाम ही कट जाते हैं। और इसलिए अब हमने फैसला किया है कि जिनके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल होगी, 2 व्हीलर होगा, उनको भी मकान दिया जाएगा, उनको अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा।
नंबर 1 और नंबर 2, एक अभियान मोदी जी ने चलाया है, लखपति दीदी अभियान। और दीदियों, मैं ही उसका मंत्री हूं। लाडली बहना के बाद महतारी बंधन आ गई, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब लखपति दीदी भी बनाना है, और लखपति दीदी बनाना तो आमदनी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन आवास की सूची जो बनती है पात्रता की, उसमें तय कर दिया कि जिनकी आमदनी 10,000 से ज्यादा होगी उनको मकान नहीं मिलेगा। तो हम कहा हमारी लखपति दीदी तो रह जाएंगी। और जब तय कर दिया कि 10,000 रुपया महीना नहीं, 15,000 रुपया महीना भी आमदनी होगी तो भी उसको मकान दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं, बताओ? और तीसरी चीज, और कई किसान आए कि कृषि मंत्री भी तुम ही हो, और हम छोटे छोटे किसान, 2.5 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले, हमने क्या पाप किया है? अगर हमारे पास जमीन है तो हमें मकान क्यों नहीं मिलता? तो सुनो रे किसान भाइयों, जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन होगी, अब उनको भी मकान दिया जाएगा। बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो अब सर्वे करा लो भैया। अब देखो, सर्वे में कोई छूट नहीं जाए, नहीं हमसे बात में मत करना भैया। बिल्कुल तैयार है। 11,600 सर्वेयर में इनका मकान इतना ही मांग रहा है, 11,600 का। सर्वेयर तैयार है, तो सर्वेयर तो करेंगे ही, लेकिन कई बार सर्वेयर गड़बड़ कर जाते हैं। कोई छूट गया, किसी को छोड़ दिया, गांव में कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ पंचायत का, तो पता चला उस मोहल्ले के लो ही मत। मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई जगह मेरे पास शिकायत आई। तो इस बार एक फैसला और किया है हमने, अधिकारीगण भी इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का, आवास का जो सर्वे होगा, सर्वेयर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे, मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण। वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। हर एक के पास आधार नंबर है? जोर से बोलो, है? तो आपके मोबाइल पे आपके पास आधार नंबर है, तो आप लॉगिन कर सकेंगे और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा, और फिर ऐप में फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में ये कॉलम होंगे कि 15,000 से ज्यादा आमदनी तो नहीं है, पात्रता की सूची की, आप उसको भर दो। सर्वे की सूची में अपने आप नाम जुड़ जाएगा। आपकी टीम एक बार फिजिकली परीक्षण कर लेगी कि इसमें कोई ने झूठ तो नहीं लिखा, और वो परीक्षण करके उन नामों को स्वीकार कर लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? अरे समझ गए कि और समझाऊं? आधार नंबर लीजिए, लॉगिन कीजिए, अपना फोटो खींचिए, ऐप में मोबाइल से डाल दीजिए, आपका नाम सर्वे की सूची में आ जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि कोई किसी को छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुद ही सर्वे करने वाले कैसे छूटेंगे। हाँ, कोई ने झूठ भरा होगा तो आप उसकी जांच करा लेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? अब इसमें कोई की जरूरत ही नहीं, खुद ही कर लो भैया सर्वे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बेईमानी ना हो और जनता को पूरा हक और अधिकार मिले। और अभी जैसा विजय जी कह रहे हैं, सर्वेयर तैयार है तो सर्वे करवाइए, हम भी मकान देने को तैयार हैं। सबके मकान बनेंगे, कोई गरीब नहीं छूटेगा। मेरे छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, केवल मकान नहीं, सड़कों के मामले में भी
इस सरकार ने मोदी जी की कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे हिंदुस्तान की सड़कें एक तरफ, छत्तीसगढ़ की एक तरफ 2449 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें दी है छत्तीसगढ़ को। और ये दिया पीएम सड़क योजना के अंतर्गत। पीएम जनमन की अलग है, कोई गांव पक्की सड़क से जुड़े बिना नहीं रहेगा। मनरेगा के अंतर्गत भी इसी साल 3254 करोड़ रुपया दिए हैं ताकि गरीबों को रोजगार मिलता रहे और छत्तीसगढ़ में निर्माण और विकास के बड़े बड़े काम होते रहे। एक और संकल्प प्रधानमंत्री जी के दिल में है। माननीय विष्णुदेव साव जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आइए हम मिलके ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, बाकी विभाग, हम मिलके एक संकल्प करें कि छत्तीसगढ़ के गांव को गरीबी मुक्त गांव बनाएंगे। मतलब कोई गरीब नहीं रहेगा। पॉवर्टी फ्री विलेज यह संभव नहीं है, ये किया जा सकता है और हम करके रहेंगे। क्यों गरीबी का अभिशाप रहे। मेरी बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम कर रही हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छा काम कर रहे हैं और ताकत से काम करने की जरूरत है। क्यों बहनों की आंखों में आंसू रहना चाहिए, क्यों बहनें हाथ पसारे हैं। आखिर नारी जाति का भी हक है कि वो प्रेम से, आनंद से और आत्मसम्मान के साथ जिए। और इसलिए तो महतारी बंधन योजना, अब हम बहनों को लखपति तो बनाएंगे ही, इतने तरह के काम शुरू करेंगे कि बहनों की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी लखपति दीदी के साथ साथ उस गांव में हर योजना का लाभ देके, जैसे आरसेटी की हमारी योजना है जिसमें हम प्रशिक्षण देते हैं। अभी एक जिले में एक प्रशिक्षण का केंद्र है, एक जिले में। छत्तीसगढ़ में अब कितने जिले हो गए कुल? 33 है। एक बार आप देख लीजिए, अगर किसी जिले में आरसेटी का प्रशिक्षण केंद्र ना हो तो मेरे अफसर यहीं बैठे 2 करोड़ रुपया उस जिले में प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए मैं तत्काल दूंगा, ताकि आप प्रशिक्षण केंद्र बनाएं और वहां ट्रेनिंग दें ऐसे काम की जिसमें तत्काल रोजगार मिल सके। हम उस योजना के अंतर्गत भी, दीनदयाल कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी और कृषि विभाग के योजनाओं के अंतर्गत भी हम कन्वर्जेंस करके इतनी योजना चालू करेंगे कि गांव में हर एक के पास आजीविका होगी, हर एक के पास रोजगार होगा और रोजगार होगा तो कोई गरीब नहीं रहेगा। बताओ गरीब रहना चाहिए क्या? तो आइए एक कॉन्सेप्ट, हर गांव ना हो सके कुछ गांव तय करें कि ये पॉवर्टी फ्री विलेज होंगे। मैं दिनों रात आपके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा और आपके नेतृत्व में जनता को विश्वास, इस काम को हम पूरा कर सकते हैं। मेरे किसान भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में खेती के क्षेत्र में भी अद्भुत काम हो रहा है। आज मैं बहुत विस्तार से उस पर नहीं बोलूंगा क्योंकि एक कार्यक्रम और किसानों का है पास में, वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है उत्पादन बढ़ाना। मैं आज फिर बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर रमन सिंह जी को, विष्णुदेव जी आपको। अब तो गर्मी की धानबियां हो रही है। मैंने इन दिनों में खेतों में भरा हुआ पानी जो धान की रुपाई के लिए तैयार है देखा है। हम धान की भी नई नई किस्में लाएंगे और उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे। आपको बधाई, 3100 रुपया कुंटल आप धान खरीद रहे हैं। ताली बजा के स्वागत कर दीजिए एक बार इस सरकार का। पसीने की बूंद की एक एक बूंद की कीमत आप पसीने की दे रहे हैं, लेकिन हम भी उत्पादन के ठीक दाम, भगवान ना करे नुकसान हो जाए तो भरपाई और कृषि के विविधीकरण का काम कर रहे हैं। इस बारे में मैं दूसरे कार्यक्रम में ज्यादा बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैं इतना कह रहा हूं कि अभी हमने 182 करोड़ 40 लाख रुपया आपको कृषि की अलग अलग योजनाओं के लिए दिए हैं। ड्रिप के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करते हैं, उसके लिए, मैकेनाइजेशन के लिए, बागवानी विकास के लिए। लेकिन आज इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत
203 करोड़ रुपया और छत्तीसगढ़ को दिया जाएगा ताकि इन योजनाओं को आगे बढ़ा सके। विष्णु जी आप तो खर्चा कीजिए, चिंता मत कीजिए, पैसा मोदी जी के आशीर्वाद से आता जाएगा। खेती के क्षेत्र में भी आगे बढ़िए और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी आगे बढ़िए। आज और ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि जनता के लिए काम करने वाले मोदी जी, ऐसा अद्भुत प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा जो दिन और रात जनता की सेवा में जुटा रहता है। आइए बहनों और भाइयों, हम सब भी संकल्प लें कि जब ये सरकार विष्णुदेव जी की, मोदी जी और विष्णुदेव जी डबल इंजन की सरकार हमारी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए काम कर रही है, तो हम भी इस सरकार का साथ देने में कोई कसर ना छोड़ें। बोलिए सबका साथ मिलेगा। तो एक बात और अंत में, प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है। 2 मिनट में वो बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ वालों, इस देश में और कुछ हो ना हो, 5 साल 365 दिन 12 महीने चुनाव की तैयारी जरूर होती रहती है। 1 साल पहले हम लोग चुनाव लड़े, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उस चुनाव की थकान नहीं उड़ी कि लोकसभा के मिट्टी के लोकसभा के चुनाव आ गए। वो चुनाव खत्म हुए तो पता चला हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड के चुनाव आ गए। वो चुनाव खत्म हुआ तो दिल्ली का दंगल शुरू हो गया, और वो खत्म होंगे तो बिहार के चुनाव आ जाएंगे। ये लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक है। आचार संहिता लग जाती, विकास के कोई काम नहीं होते। एक जिले के अफसर दूसरे जिले में ऑब्जर्वर बन के जाते हैं तो इस जिले इस दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो इस प्रदेश का काम भी खराब होता है। पैसा अननेसेसरी खर्चा होता है, सरकार का भी, राजनीतिक दलों का भी, और नेता भी चुनाव में ही लग जाते हैं। अभी दूसरे प्रदेश में चुनाव थे, आधी टीम मेरे संग महाखंड बैठी थी झारखंड में, अपना काम धाम छोड़ के कराओ चुनाव। ये बार बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है, और इनके कारण राजनीतिक दल लंबे लाभ के फैसले लेने से डरते हैं वोटों के चक्कर में। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, संविधान में संशोधन होके 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होना चाहिए, ताकि 4.5 साल सरकारें आपकी सेवा करें। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो मोदी जी ने जो प्रस्ताव लाए हैं उसके आप साथ हैं? तो आइए छत्तीसगढ़ की इस महती सभा में, नगपुरा में, आज छत्तीसगढ़ संकल्प लेगा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ 5 साल में एक बार होना चाहिए। और यह संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, इसका संकल्प लीजिए। इसके लिए जन जागरण कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ की जनता की, सभी बहनों भाइयों की बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचन और उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। छत्तीसगढ़ की अनूठी परंपरा पौराणिक काल से रही है कि छत्तीसगढ़ ने अपने भांजे और भांजियों को पूर्ण प्रश्रय आश्रय प्रदान किया है, और आज उसी की एक वानगी हमें इस मंच से दिखाई दी जब माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने मामा के रूप में छत्तीसगढ़ के भांजे भांजियों को इतनी अभूतपूर्व सौगात दी है। एक वो पल था जब भांजे श्री राम को वनवास काल में छत्तीसगढ़ ने मामा के रूप में प्रश्रय प्रदान किया था, और आज का ये अभूतपूर्व दिन है जब माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने सौगातों की झड़ी लगा दी है अपने भांजे भांजियों के लिए। एक बार फिर से आपका धन्यवाद महोदय। और अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सुचारू और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक निधि की वित्तीय निगरानी और आवास मित्र के निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल और एप्लीकेशन का अनावरण किया जाना है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन, लैपटॉप का बटन दबाकर अनावरण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां। ये ऐप पोर्टल अनावृत हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय।
और अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन के आवास पूर्ण हितग्राहियों को खुशियों की चाबी का वितरण किया जाना है। इसके लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं दुर्ग जिले से पंचायत खपरी चमेली बाई को। हम नाम एक बार पुकार रहे हैं, आप सभी अपने क्रम से आएंगे। चमेली जी जितेंद्र राम, भोला साई, बालराम बैगा, धीराजी बैगा। चमेली बाई हैं जिला दुर्ग पंचायत खपरी से। जशपुर से हैं पंचायत है पूर्णनगर जितेंद्र राम। जशपुर से ही हैं पूर्णनगर से भोला साई। कबीरधाम बोदला से हैं बालराम बैगा। कबीरधाम बोदला से ही धीराजी बैगा। और हम नाम पुकार रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति प्रमाण पत्र के लिए कृपया अपने क्रम से तैयार रहेंगे। दुर्ग जिले से पंचायत चंदखुरी उम्मीद बाई। जशपुर कुनकुरी से महेश राम। बलौदा बाजार रसेड़ा से जलेश्वर। मुंगेली टेमरी से सरस्वती बाई। और बस्तर सालेपाल से लखमू। आपको प्रधानमंत्री आवास के लिए स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजमिस्त्री प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षार्थियों को राजमिस्त्रियों को सर्टिफिकेट और टूल किट माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। पारस राम ध्रुव गरियाबंद से पारस राम ध्रुव, गरियाबंद से रूप कुमार ध्रुव, धमतरी से गुरु राम मरकाम, धमतरी से देव कुमार मरकाम और बलौदा बाजार से मुन्ना ध्रुव। प्रधानमंत्री आवास में उत्कृष्ट कार्य किए हुए अधिकारियों को भी आज सम्मानित किया जा रहा है। मैं सादर आमंत्रित करती हूं आनंद सोनी कार्यक्रम प्रबंधक, आनंद सोनी कार्यक्रम प्रबंधक, प्रकाश परिहार प्रोग्राम मैनेजर, दीप घोष प्रोग्राम मैनेजर और कैलाश ठाकुर कार्यक्रम प्रबंधक। उत्कृष्ट ग्राम पंचायत के अंतर्गत हम नाम पुकार रहे हैं, आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं। जिला बस्तर से पंचायत कोलावाल सुदर्शन बेसरा जी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पंचायत तोहे से रुक्मणी पुरामे। राजनांदगांव पंचायत सीतागोटा से कुंभबाई कंवर। गरियाबंद उर्मल से श्रीमती पुष्पा सोरी। जांजगीर चांपा डोंगा खरौद से पूर्णिमा बाई गोंड। जशपुर लाकेवारा से राजेश्वर नायक। सूरजपुर नवापारा कला से श्रीमती रामबाई श्याम। उत्कृष्ट जनपद पंचायत आज सम्मानित हो रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों और अन्य अतिथियों के कर कमल से मैं सादर आमंत्रित करती हूं। फरसन ब्लॉक का नाम है फरसन, कोंडागांव जनपद पंचायत से। बिल्हा बिलासपुर से। अंबागढ़ चौकी जनपद पंचायत आज सम्मानित हो रहा है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से। अभनपुर रायपुर से और रामचंद्रपुर बलरामपुर से। और इसके बाद आजीविका मिशन के तहत NRLM के तहत कबीरधाम बोदला से सोनिका। उसके बाद सेवती साहू, सुकेश मंडावी। बेमेतरा से पुष्पा साहू,
दुर्ग से जागृति साहू, दुर्ग से ही लक्ष्य कुमार, राजनांदगांव से खिलेश्वरी साहू, चमेली बाई राजनांदगांव से, दुर्ग से इंदु साहू। आप सभी आमंत्रित हैं। स्वामित्व योजना के तहत अभिलेख वितरण और अधिकार अभिलेख वितरण किया जा रहा है। नरेंद्र ठाकुर नगपुरा से, रितु देवांगन नगपुरा से, खिलेश्वर नगपुरा से, अर्जुन यादव नगपुरा, मंथिर निषाद मालूद, दुलार सिंह साहू मालूद से, फगनीबाई यादव मालूद से, ब्रह्मा साहू बेलौदी से, धानबाई यादव बेलौदी से, बेनीराम देशमुख बेलौदी से। एक बार बोलूं क्या? हाँ, फिर से बोल देते हैं। स्वामित्व योजना के तहत अधिकार अभिलेख वितरण माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों से किया जा रहा है। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ नरेंद्र ठाकुर ग्राम नगपुरा से, रितु देवांगन ग्राम नगपुरा से, खिलेश्वर ग्राम नगपुरा से, अर्जुन यादव नगपुरा से, मंथिर निषाद ग्राम मालूद से, दुलार सिंह साहू ग्राम मालूद से, फगनीबाई यादव ग्राम मालूद से, ब्रह्मा साहू ग्राम बेलौदी से, धानबाई यादव ग्राम बेलौदी से और बेनीराम देशमुख ग्राम बेलौदी से। यह पहल न केवल निर्माण का है बल्कि आत्मनिर्भरता का सम्मान है और छत्तीसगढ़ की समृद्धि को सम्मान है। एक मजबूत कदम के रूप में आज दिखाई दे रहा है। हमारे हितग्राही सम्मानित हो रहे हैं माननीय अतिथियों के कर कमलों से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत और अब स्मृति चिन्ह भेंट किया जाना है। माननीय